बेहतर साबित होगा। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। पहला है जानकारी, आरंभिक मानव, पुरा स्थल, पाषाण उपकरण निर्माण तकनीक, काल और तिथियां, बदलती जलवायु और बस। आज देखते हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। जो एनसीईआरटी का नोट्स बना रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और भी अदर एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी बेहतर साबित होगा। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। पहला है जानकारी, आरंभिक मानव, पुरा स्थल, पाषाण उपकरण निर्माण तकनीक, काल और तिथियां, बदलती जलवायु और बसने की प्रक्रिया। आगे देखते हैं जानकारी के बारे में। तो अलग अलग समूहों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से और व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से अलग था। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग रीति रिवाजों एवं व्यवहारों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए अंडमान में रहने वाले लोग मछलियों एवं फल फूल संग्रह द्वारा जीवन यापन करते थे। ठीक इसके विपरीत शहर के लोग अन्य दूसरे लोगों पर निर्भर थे। ये कुछ जानकारियां हैं और आगे देखते हैं आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, इन पर चर्चा करते हैं। तो 20 लाख वर्ष पूर्व के लोगों को अखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में जानते हैं। भोजन के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार एवं खाद्य पदार्थों का संग्रह कर जीवन यापन करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के उनके कई कारण हो सकते हैं। पहला है एक जगह पर ज़्यादा समय तक रहने पर आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। दूसरा कारण हो सकता है कि जानवरों का शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। तीसरा कारण हो सकता है पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, अतः इनकी तलाश में वे उपयुक्त मौसम अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। चौथा कारण हो सकता है पानी के अभाव में जीवन संभव नहीं, अतः लोग इनकी तलाश में भ्रमण करते रहे होंगे। चूँकि पत्थर के उपकरण महत्वपूर्ण थे, अतः लोग ऐसे स्थान की तलाश करते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। जहाँ ये लोग पत्थर से औजार बनाते थे उन स्थान को उद्योग स्थल कहा जाता है। अब आगे देखते हैं भीमबेटका, जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पुरा स्थल से गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। शैलचित्र मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। देखते हैं पुरा स्थल। तो पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वहीं छोड़ गए थे। जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। पाषाण उपकरण निर्माण तकनीक। आखिर जानते हैं कि पाषाण उपकरण निर्माण के क्या तकनीक थे, किस तरीके से इन्हें बनाया जाता था। तो पाषाण उपकरण प्रायः दो तरीकों से बनाया जाता था। पहला है पत्थर से पत्थर को टकराकर जब तक कि वांछित आकार का उपकरण न बन जाए। दूसरा है दबाव शल्क तकनीक द्वारा, जिसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाल कर बनाया जाता था। अब आते हैं मध्य पाषाण काल, जहाँ आग की खोज हुई कुरनूल गुफा से। तो कुरनूल गुफा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, से राख के अवशेष मिले हैं। इसका अर्थ है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। इस काल तक आते आते मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। काल और तिथियों पर नज़र डालते हैं। पहला है पुरापाषाण काल। आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। यह नाम पुरा स्थल से प्राप्त पत्थर के औजारों का महत्व बताता है।
पुरापाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आरंभिक पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। अब आते हैं दूसरे मध्य पुरापाषाण काल। तो जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इसका समय 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण काल कहा जाता है। तीसरा है नवपाषाण काल। तो इस काल की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से होती है। अब आगे देखते हैं बदलती जलवायु, जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ी और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतें एवं प्रजनन की समय की जानकारी हासिल करने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का प्रमुख स्रोत बन गई थी। बसने की प्रक्रिया। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को ही बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया है। बसने की प्रक्रिया करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ थे। उसी तरह सबसे पहले पालतू पशु कुत्ते को बनाया गया। भेड़ बकरी कुत्ते के बाद पालतू बनाए गए थे। अब आगे देखते हैं कुछ पुरा स्थल जहाँ से कुछ अनाज और हड्डियाँ प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है, वहाँ से गेहूँ, जौ, भेड़ बकरी मवेशी के अवशेष प्राप्त हुए। कोल्डी हवा जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ से चावल, जानवरों के हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। मादहा जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ से चावल, मवेशी यानी कि मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं। गुफाम जो कि आधुनिक कश्मीर में स्थित है, यहाँ से गेहूँ और दलहन मिले हैं। बुरजहोम जो कि आधुनिक कश्मीर में स्थित है, यहाँ से गेहूँ, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी के अवशेष मिले हैं। चिरान जो कि बिहार में स्थित है, यहाँ से गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस और बैल के अवशेष मिले हैं। हल्लूर जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ से ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर आदि की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। पय्यमपल्ली जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ से काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी आदि के हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं कुछ पुरा स्थल, जैसे कि बुरजहोम जो कि वर्तमान कश्मीर में है, मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में है, दाउजली हेडी और चतालहरियो तुर्की के बारे में। आइए डालते हैं इन पर एक नज़र। बुरजहोम वर्तमान कश्मीर। बुरजहोम के लोग गड्ढों के नीचे घर बनाकर रहते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। मेहरगढ़ जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। इस इलाके में स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना प्रारंभ किया और भेड़ बकरियों को पालना सीखा। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व से हुआ है। मेहरगढ़ से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जहां प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे मिले हैं, जिनमें संभवतः भंडार के काम आते रहे होंगे। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था। अब देखते हैं दाउजली हेडी। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी के एक पहाड़ी में है। यहाँ खरल एवं मुसल जैसे पत्थरों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। यहाँ जेडाइट पत्थर भी मिला है, जो संभवतः चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से काष्ठाश्म यानी कि अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन मिले हैं।
आज हजारों साल बाद भी ओखली व मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चताल हरयुग जो कि तुर्की में है, नवपाषाण काल का सबसे पुराना पुरास्थल है, जहाँ सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ मिली हैं। चलिए अब डालते हैं आज के प्रश्न में। आज का प्रश्न है, घास वाले मैदानों का विकास खालिस्तान साल पहले हुआ। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर क्यों रहते थे? पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं हैं? कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहक के जीवन से कितना भिन्न था? तो ये कुछ प्रश्न हैं जिनका आंसर राइटिंग के आप तैयारी कर सकते हैं और रिवाइज करके इसे आप बेहतर बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एम स्टे मोटिवेटेड।